So for 2 days I was literally busy in like a family friend marriage, so wasn't able to do something on my dashboard. So like 3 of the classes are pending and so much of tests are also pending because like let me give you a quick update of what has happened literally this week. So like in VARC, I think I hadn't had more classes, so it's like reading passages only. And talking about LRDI, let me show you my dashboard. So guys, as you can see, mixed arrangements, like selection and distribution have started and mixed arrangements are completed. Like I have I have completed all the classes. It's just the 2 homework puzzles which are remaining. So yeah, that's it. So right now I won't be completing my LRDI session. Instead, I'll be completing my quants. And let me show you my dashboard for quants. So as you guys know that ratio and proportion is done. So let me tell you that percentages is also done, and we have started with profit and loss. 2 classes are yet to be completed. So yeah, 2 classes, I'll be completing them today. And test series, talking about test series, so many of the tests are there pending and could not complete it because of course 2 days within our, like on a single day I complete almost 4 to 5 tests, and as 2 days I was not doing anything. So yeah, so many have we are yet to do. Hey guys, मैंने अपना क्वांट्स का लेक्चर 1 फिनिश कर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस का। और उसमें बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल जो प्रॉफिट लॉस होता है उसका फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज, मार्क द परसेंटेज, यही सब बताया था। तो मेरा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और बस एक और लेक्चर बचा हुआ है। एंड अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा टेस्ट सीरीज़ वाला RC का अभी तक। बेसिकली लेट मी शो यू। सो लाइक 13 RCs हो चुके हैं, बट 2 दिन की वजह से नहीं हो पाए 2, और आज वाला जो एक है वो नहीं हो पाया। एंड तो मैं मेरे मार्क्स दिखाऊंगी गाइस, तो तुम लोग, तो मुझे पता तुम लोग क्या सोचोगे यार इतने कम मार्क्स आए हैं RCs में, बिकॉज RCs में मैंने इससे पहले भी बताया था कि मेरे RCs लिटरली बहुत बकवास है, बहुत पता नहीं, मैं कभी कभी ऐसा लगता है कि टाइम ज़्यादा यूज़ करती हूँ फिर भी RCs नहीं बन पाते, लिटरली नहीं बन पाते। मैं बहुत ख़राब हूँ RCs में। सो मैं अपने मार्क्स दिखाती हूँ। सो 10 RCs क्यों हुए हैं? 9 on 9, फिर ये देख लो 5 on 9, 2 on 6, 9 on 9, 10 on 18, 6 on 18, 9 on 9, 5, 4, 14। सो या RCs मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है और 3 RCs मेरे पास पेंडिंग में है। तो अभी फ़िलहाल मैं एक RC करके आप लोगों को मेरा मार्क्स बताती हूँ, एंड उसके बाद देखती हूँ या तो एक और RC करूँगी या फिर मैं अपने लंच के लिए चली जाऊँगी, बिकॉज एक बज रहे हैं तो भूख भी लग रही है। ब्रेकफास्ट किया था बट स्टिल भूख लग रही है, तो पहले एक RC सॉल्व तो कर ही लेते हैं। सो या गाइस, मैंने अपना RC का टेस्ट दिया था एंड मैंने जैसे पहले बताया था कि मेरी जो एक्यूरेसी है वो 50% है, उससे कम ही रहती है, मतलब बहुत कम चांसेस है कि उससे ज़्यादा रहे। सो 4 क्वेश्चंस थे, सो लेट मी शो यू। 50% एक्यूरेसी, 2 करेक्ट है 2 इनकरेक्ट। बेसिकली 2 क्वेश्चंस में मैं नॉट श्योर थी, 2nd एंड 4th, तो उन दोनों में ही गलत किया है मैंने। लाइक 4th वाले में 2nd मेरा आंसर था, करेक्ट आंसर 4 था, मतलब B टिक क्या था और D आंसर था। एंड सेम हेयर, B और D में मैं नॉट श्योर थी, इसमें तो मैं A और B में नॉट श्योर थी, बट द आंसर इज़ C ऑप्शन। सो अभी इसको एक बार मैं अपना थोड़ा सा देख लेती हूँ कि कहाँ मिस्टेक हो गई, क्या मिस्टेक थी। उसके बाद मैं वापस RC का दूंगी 1 घंटे के बाद। तो लेट्स सी कितना इम्प्रूवमेंट होता है, कुछ इम्प्रूवमेंट होता भी या नहीं होता। हो सकता है अभी शायद थोड़ा ऐसा होता ना, काम किया हुआ है तो हो सकता है उसकी वजह से। बट सो बेसिकली जो पैसेज था वो बायो से रिलेटेड था, कुछ तो लिपोप्रोटीन वगैरह के बारे में था, और मैंने अभी जस्ट चेक किया इसके आंसर्स। तो 2nd वाला जो मेरा इनकरेक्ट था
वो मेरी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की वजह से इनकरेक्ट हुआ है, बिकॉज मुझे ये पता था कि वो एक मतलब ऐसा है कि एक छोटी माइनॉरिटी जो होती है कम लोगों के लिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, उसमें सिर्फ लिखा हुआ था कि नंबर ऑफ वो डिसीजेस थे वो कम थे। अब मुझे लगा कि माइनॉरिटी और साइजेबल माइनॉरिटी तो मैं उनमें कंफ्यूज हो गई, और मैंने उसकी वजह से उसको टिक नहीं करके एक फालतू सा आंसर जो मुझे ऐसा लग रहा था कि गलत है, जिसकी वजह से मैं नॉट श्योर थी, वो टिक कर दिया। लाइक थोड़ा सा इंग्लिश का डिफरेंस की वजह से आई मेड दिस मिस्टेक। एंड लेट्स चेक फोर्थ वाले का क्या होता है। फोर्थ वाला भी इजी था, वो भी सही हो सकता था, बट पता नहीं क्या हो जाता है यार, 50% एक्यूरेसी ही हो पाती है। और ऐसा नहीं कि मैंने टाइम कम लिया था, मैंने काफ़ी टाइम लिया था। आई थिंक 20 मिनट्स लिए थे एक आरसी को सॉल्व करने के लिए, ताकि मैं एक्यूरेसी पे ध्यान दे सकूँ कंपेयर टू लाइक टाइम पे करूँ। और क्योंकि 30 मिनट्स मिलते हैं तो काफ़ी बेकार स्कोर रहा। सो एक और पैसेज, आरसी का पैसेज का टेस्ट दूंगी और मैं बताऊंगी कितना स्कोर रहा। जी गाइस, एक क्लास हो चुकी है। बाकी इसमें 9 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरे 2 होमवर्क पजल्स हैं जो पेंडिंग में है, बाकी सारा हो चुका है। सो दिस इज़ डन। एंड टेस्ट सीरीज़ में जाते हैं तो DILR का देखते हैं। 37 में से 27 डन हुए हैं। इसके मार्क्स तो तुम देख सकते हो यार, इसके मार्क्स मेरे ऑलमोस्ट में काफ़ी अच्छे हैं। स्टार्टिंग में बेकार है, उसके बाद 36, मतलब ऑलमोस्ट में फुल है। एक ये भी ख़राब हो गया था, ये सारे फुल हैं, ये भी थोड़ा सा कुछ। सो इसमें भाई माइनस में थे, पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ तो गड़बड़ हो गई थी। 15 मिनट्स में कंप्लीट नहीं हो पाया था। बाकी ऑलमोस्ट में फुल है। इतना ही है। That's it for today guys। और मेरे पास कुछ जीजो 1000 VR से कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय।